हैं आप सब। मैं हूं शुभम। आप सभी को लेकर आया हूं ये सामान्य ज्ञान का सार संग्रह। क्या है? सामान्य ज्ञान का सार संग्रह जो आप देख पा रहे हैं, ये है सार संग्रह। ये टोटल 25,000 प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी। टोटल कितने? 25,000 प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी है। तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए प्रश्न लेके आया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए चैनल को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला भारत का इतिहास शुरू करते हैं, हिस्ट्री से ही। प्राचीन भारत में सिंधु या हड़प्पा सभ्यता शुरू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। जो सभ्यता है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो पूछा कब से कब है। 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक उसका काल माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष, किनके अवशेष पूछे हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता? मुद्रा मतलब रुपया, धन के लिए जो होता था, उसमें किसका उपयोग किया जाता था? सेल खड़ी का। किसका उपयोग किया जाता था? सेल खड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युग की सभ्यता थी। कौन से युग? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे निवासी थे? हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए? घर पूछे जाते किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? उत्पादन पूछा है तो कपास उत्पादन में हड़प्पा अग्रणी थे। फिर है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ, एकदम से कह सकता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम यहाँ से, कोई भी एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से बिल्कुल नहीं छूटने वाले। ये 25,000 प्रश्न है। मैं उसको पूरा मैं पढ़ने वाला हूँ। मैं अगर पढ़ता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको भी पढ़ाऊँ। मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूँगा, आप पढ़ें। अगर आप कहेंगे इसका PDF हमें दे दीजिए तो मैं आपको PDF दे दूँगा। आपको मेरे टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम पे PDF दे दूँगा। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा है? पंतनगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल परिचित थे। ये खोज का, माप तौल की खोज का कहाँ पर हुआ था? लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में, भोगवा नदी किनारे। मोहनजोदड़ो को किस और नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? सिंधु। सिंधु को क्या कहता था? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी कैसे? अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी जानी जाती थी? नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा शहर था। सबसे पुराना शहर हड़प्पा शहर है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चांदी कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति से चांदी मिले हैं। हड़प्पा में एक हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। ये कहाँ से चला? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली धौलावीरा से।
अगर आपको ये वीडियो आता है, आप पढ़े हैं, तो आप इसको देख के रिवाइज भी कर सकते हैं। थोड़ा 2x में कर लीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपका। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल मृदभांड में। किस रंग का? लाल या मृदभांड बोल सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में किस स्थल के घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुए कौन थे? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ थी? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन थे? सर जॉन मार्शल। इन्हें ही काम दिया गया था, यानी ठेकेदार बोल सकते हैं, प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ये बैल से पता चलता है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसे थी? उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा से। कहाँ से मिला है हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में के ईंटों के अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों के अलंकरण भी कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाए। वृहत स्नानागार यानी स्विमिंग पूल कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन अभी एक इसके डाउट है। एक अभी न्यूज आई थी कि हड़प्पा से लोहे के भी प्राप्त खोजे गए हैं। अभी इधर ही है, 2024 में ही ये न्यूज़ आया था, लेकिन ऑथेंटिक अभी नहीं माना गया है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? गाय से प्राप्त नहीं हुए। बैल का तो हुआ ही है। श्रावणकोर भारत के सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मूर्ति वाली कांस्य की मूर्ति मिली? कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? धातु से परिचित, लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा मिला ही नहीं था, मिला ही नहीं अभी तक, तो मान सकते हैं कि लोहे से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युवा समाधान के साक्ष्य मिले? लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होती है संस्कृति पे। यह मुख्यतः कैसे आश्रित होती है? संस्कृति पे। सिंधु सभ्यता संबंधित है किस आद्य ऐतिहासिक युग से? ये यूपीएससी में भी पूछा गया, 39वें बीपीएससी प्री में भी, दोनों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, और सिंधु सभ्यता किससे संबंध? आद्य ऐतिहासिक युग से। यूपीएससी में पूछे और बीपीएससी में भी। मतलब ये पता चलता है कि यूपीएससी वाले प्रश्न बीपीएससी भी पूछती है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण था मृदभांड। पता नहीं, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया।
सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। क्या थी? विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्य स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। ये भी देखिए यूपीएससी 1996 और 94 दोनों में पूछा है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। सिंधु घाटी के नगरवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार पाए गए हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिला है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? लाल मृदभांड का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, लोथल गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा गुजरात में। कौन सी हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त थी? धौलावीरा 3 भागों में विभक्त थी। अब वैदिक सभ्यता शुरू होगी। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति 1000 से 6 पूर्व वैदिक था, ये उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों और ब्रह्मांड विरोधियों धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण नामा जाना जाता। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण विरोधियों धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है श्लूब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? श्लूब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद से। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ये है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। चलिए ये कलर गलत है, अच्छी कलर नहीं, कलर लेते हैं हाईलाइट, ये वाले प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। चलिए इसमें से पहले देखते हैं सांख्य दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने। न्याय दर्शन महर्षि गौतम ने। चारवाक को चारवाक ने ही। योग दर्शन पतंजलि ने। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने। उत्तर मीमांसा बदरायन ने। और वैशेषिक दर्शन कनाद ने। इसको एक बार और याद करते हैं। दर्शन देखते हैं, दर्शन और प्रवर्तक। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने किया है। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने। न्याय दर्शन महर्षि गौतम ने न्याय किया। चारवाक को चारवाक की सेम ही रहने दिया। योग तो पतंजलि सभी जानता है।
बाबा रामदेव से योग है करते हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने, उत्तर मीमांसा बदरायन ने, उत्तर मीमांसा बदरायन, और वैशेषिक दर्शन कनाद ने। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता। गीता अलग होता है और भागवत गीता अलग। बहुत सारे लोग भागवत गीता को ही गीता समझने लगते, नहीं, गीता अलग है, श्रीमद् भागवत गीता अलग है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिला है। 9वें मंडल में देवता सोम का चर्चा है। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर की महिमा से। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। ये सारे ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ 250 है, अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ, यानी चर्चा उतनी बार चर्चा हो गई। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वैदरणी तथा त्रयी कहा जाता, वेदत्रयी कहा जाता है या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा था? धर्म ग्रंथ कौन सा था? वेद। अथर्व का क्या अर्थ होता है? पवित्र जादू। अथर्ववेद मतलब क्या होता है? पवित्र जादू का वेद, अथर्ववेद। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। अभी जस्ट याद किए, इसको भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण में पूछा है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया गया है ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त मूलतः पाया गया है ऋग्वेद में। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषद का मुख्य विषय क्या? पूछा। उपनिषद का मुख्य विषय क्या? दर्शन होता है। निचिकेता आह्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद। निचिकेता और यमराज का जो उल्लेख है वो कठोपनिषद में है। पुराणों की संख्या कितनी? 18। वेदों की संख्या 4, पुराणों की संख्या 18। वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण किसकी उपासना से है? प्रकृति की उपासना से है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामितीय से। सुलभ सूत्र ज्यामितीय से संबंधित है। अस्तोमा सदगमा ज्योतिगम महर्षि, ये कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुस्नी नदी के तट पर लड़ा गया है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग का? ब्राह्मण युग कहा गया।
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही तक ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिए। कुछ सुझाव वो कमेंट करें तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।